मित्रों, पंचम भाव केवल एक भाव ही नहीं है, बल्कि यह आत्मा की स्मृति का भाव भी माना जाता है और पंचमेश ग्रह उस स्मृति को जीवन में प्रकट करने का माध्यम बनता है। आपकी कुंडली के पंचम भाव में जो राशि का अंक लिखा होगा उसके स्वामी ग्रह को ही कहा जाता है पंचमेश। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पंचम भाव और पंचमेश क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। पंचम भाव और पंचमेश की विशिष्ट क्षमताओं के विषय में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुंडली के प्रत्येक भाव में पंचमेश के गुण फलों पर विचार करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, कुंडली का पंचम भाव से आप जानते हैं कि यहाँ से हम शिक्षा और संतान का विचार करते हैं, चेतना की परिपक्वता का विचार करते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार कुंडली के पंचम भाव से ही देखे जाते हैं। देखिए, बुद्धि का शुद्धतम रूप यदि किसी कहा जाता है तो वो कहा जाता है पंचम भाव को, ठीक है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। इसके अलावा विवेक शक्ति का विचार, धारणा शक्ति का विचार, निर्णय क्षमता का विचार कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि तीसरा भाव हमें सूचना देता है, लेकिन पंचम भाव ज्ञान को समझने में और आत्मसात करने की जो क्षमता होती है, ज्ञान को समझना और उसको आत्मसात करने की क्षमता कुंडली के पंचम भाव से आती है। पंचम भाव पूर्व जन्म के पुण्यों का संकेत भी करता है। यह भाव बताता है मित्रों कि पिछले जन्म में कौन से शुभ कर्म आपने किए थे, उसी के आधार पर इस जन्म में आपको कैसी बुद्धि मिलेगी। यानी आपकी बुद्धि का लेवल अभी जो है उसके पीछे पूर्व जन्म के कर्म छुपे हुए हैं, ठीक है। जीवन में सहज अवसर मिलेंगे या संघर्ष करना पड़ेगा, ये पंचम भाव और पंचमेश तय करता है, ठीक है। इसके अलावा मित्रों, क्रिएटिव इंटेलिजेंस का भाव भी है कुंडली का पंचम भाव, ठीक है। यहाँ से म्यूजिक, पेंटिंग, राइटिंग यानी कोई भी कला का विचार जब करना हो तो कुंडली का पंचम भाव और पंचमेश देखना होता है। नई सोच कुंडली के पंचम भाव से देखी जाती है। मित्रों, पंचम भाव प्रेरणा देता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। जीवन में भीतर से वो प्रेरणा जो देगा वो स्वतः उत्पन्न होगी, जबकि तीसरे भाव से जो प्रेरणा होती है वो प्रयास से मिलती है, लेकिन पंचम भाव से जो प्रेरणा मिलती है वो भीतर से स्वतः उत्पन्न होती है। ये विशेषता होती है कुंडली के पंचम भाव की, ठीक है। इसके अलावा पंचम भाव क्योंकि प्रेम का शुद्ध रूप है, बिना शर्त प्रेम कुंडली के पंचम भाव से देखा जाता है। इसके अलावा जीवन में आकर्षण, भावनात्मक अभिव्यक्ति कुंडली के पंचम भाव से देखी जाती है। ध्यान रखिएगा कि सप्तम भाव विवाह का भाव है, लेकिन पंचम भाव प्योर इमोशंस का भाव होता है। पंचम भाव संतान का भाव होता है। संतान का सुख या कष्ट कुंडली के पंचम भाव से देखे जाते हैं। संतान की गुणवत्ता देखनी हो आपको, यानी संतान का बिहेवियर किस प्रकार का रहेगा, संतान की बुद्धि किस प्रकार की रहेगी, किस प्रकार का नेचर रहेगा, कुंडली का पंचम भाव बताएगा, ठीक है। संतान के साथ आपके व्यवहार, आपका रिलेशंस किस तरीके से रहेगा, कुंडली का पंचम भाव बताएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपकी सृजनात्मक शक्ति का संकेत कुंडली के पंचम भाव से देखा जाता है। इसके अलावा पंचम भाव से मंत्र सिद्धि और ध्यान का विचार होता है। मंत्र जाप की कितनी क्षमता है आपके अंदर, कुंडली का पंचम भाव तय करेगा। ध्यान में कितनी स्थिरता रह पाती है नहीं रह पाती, पंचम भाव तय करेगा। आध्यात्मिक जागृति किस प्रकार से होगी, पंचम भाव पंचमेश को देखिए, ठीक है। तो मित्रों, ये विशेषता है कुंडली के पंचम भाव की। अब पंचमेश की बात कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि पंचमेश उस ऊर्जा का वाहक होता है जो पंचम भाव में बहती है। जो पंचम भाव में निहित है उसे पंचमेश बताएगा। पंचमेश क्या बताता है, बुद्धि का दिशा निर्देशन बताता है, यानी व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग कैसे करेगा ये पंचमेश ग्रह तय करता है। प्रैक्टिकल होगा या फिलोसॉफिकल बुद्धि होगी उसकी, ये पंचमेश से पता चलेगा। पूर्व पुण्य का एक्टिवेशन कुंडली का पंचम भाव बताता है, लेकिन पंचमेश उस पोटेंशियल संभावना को एक्टिवेट करने का कार्य करेगा, ठीक है। मतलब संभावनाओं को पंचम भाव बताएगा, लेकिन उसको एक्टिवेट कौन करेगा, पंचमेश ग्रह करेगा। तो पंचम भाव बीज है, ठीक है, और पंचम भाव का मालिक समझ लीजिए वो माली है। जीवन में अपनी प्रतिभा किस प्रकार से प्रकट होगी ये पंचमेश बताएगा। कला विज्ञान के माध्यम से या आध्यात्मिक या राजनीति के माध्यम से पंचमेश ग्रह बताएगा, ठीक है। तो मित्रों, पंचम भाव की विशिष्ट क्षमताएं आपने देखी। अब बात करते हैं हम कुंडली के प्रत्येक भाव में पंचमेश ग्रह किस प्रकार का फल देता, आइए विचार करते हैं। देखिए, यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में ही पंचमेश ग्रह आकर बैठ जाए, मित्रों लग्न में जब पंचमेश ग्रह आकर बैठते हैं तो यह स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जाती है। लग्न में पंचमेश का होना आत्मा बताता है कि आत्मा ही पुण्य का माध्यम बन जाती है, ठीक है। व्यक्ति अब जन्म से ही बुद्धिमान होगा। आप देखिएगा, जिनका पंचमेश लग्न भाव में उच्च अवस्था का होकर, स्वागृही होकर या मित्रवत होकर बैठा हुआ हो, तो आप देखेंगे
मित्रवत होकर या उच्च राशि का होकर लग्न में पंचमेश ग्रह अगर बैठा हुआ है तो मान लीजिएगा कि व्यक्ति जन्म से ही बुद्धिमान है, जन्म से ही तेजस्वी है। हालांकि स्तर किस प्रकार का रहेगा इसे देखने के लिए पंचम भाव पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों का प्रभाव और पंचमेश के पास कितनी ताकत है ये देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पंचमेश यदि लग्न में गया है तो फौरी नज़र में देखने पर यह जरूर प्राप्त होता है, जानकारी मिल जाती है कि जातक बुद्धिमान है। अब फौरी नज़र क्यों बोला? क्योंकि देखिए, हो सकता है कि डिग्री वाइज कमज़ोर हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में पंचमेश आ रहा हो, पंचम भाव पर खराब ग्रहों का प्रभाव हो। लेकिन यदि ध्यान रखिएगा कि पंचमेश ग्रह बलवान होता है अंश बल से, पंचम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है, तो निश्चित रूप से जातक बुद्धिमान होगा और तेजस्वी होगा, ठीक है। कई बार आप देखेंगे कि जो निर्णय वो लेते हैं बिना सोचे समझे निर्णय भी इनके सही हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके व्यक्तित्व में एक आकर्षण और एक तेज आपको देखने को मिलेगा। जीवन में इनको जो लक मिलेगा वो नेचुरल लक होगा, प्राकृतिक रूप से, ठीक है, वो लक कार्य करेगा इनका। अगर गुण रूप से यदि हम समझें तो यह व्यक्ति स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता होता है। उसकी आत्मा पूर्व जन्म के संस्कारों को सीधे व्यक्त करती है। पिछले जन्म में उसके जो संस्कार रहे होंगे उसका रिफ्लेक्शन सीधा होगा व्यक्तित्व के अंदर। आइए बात करते हैं पंचमेश मित्रों, यदि कुंडली के सेकंड हाउस यानी दूसरे भाव के अंतर्गत बैठ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, पंचमेश ग्रह जब कुंडली के दूसरे भाव में मित्रों बैठते हैं तो वाणी का भाव धन का भाव है, आप सभी जानते हैं। दूसरे भाव में पंचमेश ग्रह बैठे हुए हैं शुद्ध स्थिति में, यानी शुद्ध का तात्पर्य समझ लीजिएगा, या तो स्वागृही होकर या मित्रगृही होकर अथवा उच्च राशि के होकर शुभ ग्रहों के प्रभाव में, या पंचमेश स्वयं शुभ ग्रह बन रहे हो तो मधुर वक्तव्य करने वाला ऐसा जातक, प्रभावशाली वाणी होगी, स्पीच शानदार होगी इनकी, धन कमाने में बुद्धि का उपयोग करेंगे ये, और परिवार से अच्छे संस्कार ग्रहण करेंगे और परिवार में अच्छी वाणी या व्यवहार के माध्यम से अपना स्थान उच्च करेंगे। आप देखेंगे कि जिनकी कुंडली के दूसरे भाव में मित्रों पंचमेश ग्रह होता है, ऐसे व्यक्ति शब्दों के माध्यम से जीवन में सृजन करते हैं। लेखन के क्षेत्र में भाषण शक्ति इनकी प्रबल होगी, मंत्र शक्ति इनकी अच्छी होगी और जीवन में इनके माध्यम से ये उन्नति भी कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर देखिए पंचमेश हमेशा अच्छे फल ही करता है, ध्यान रखिएगा, बशर्ते कि ये पीड़ित ना हो रहा हो। अशुभ प्रभाव देने की संभावना न्यून होती है लगभग पंचमेश ग्रह, क्योंकि बेहद शुभ ग्रह है, ये इष्ट वाला ग्रह है, क्योंकि पंचमेश को ही इष्ट कहा जाता है कुंडली के अंदर। हालांकि पीड़ित नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, ये जहाँ पर बैठेगा वहाँ पर शुभता जरूर ही मित्रों लाता है। मित्रों, कुंडली का तीसरा भाव आप जानते हैं कि ये पराक्रम का भाव है, साहस का भाव है, प्रयासों का भाव है। तीसरे भाव में पंचमेश का बैठना बताता है कि जातक साहस दिखाएगा, लेकिन कौन सा साहस? क्रिएटिविटी वाला साहस, सृजनात्मक शक्ति का साहस। तीसरा भाव वाणी कौशल को भी मित्रों व्यक्त करता है, तो कला में सफलता देगा ये क्षेत्र, मीडिया में सफलता देगा, और इसके अलावा लेखन क्षेत्र में ये स्थिति सफलतादायक बनती है। इसके अलावा जातक का व्यक्तित्व स्वयं के द्वारा जीवन में बनता है और सेल्फ मेड पर्सनालिटी आप इसे मान सकते हैं। तीसरे भाव में पंचमेश का बैठना ये बताता है कि यहाँ जातक के पुण्य अपने प्रयासों से बनते हैं, भाग्य नहीं बल्कि कर्म से जीवन में सफलता मिलेगी। पंचमेश का तृतीय भाव में बैठना जातक के प्रयासों में यानी सृजनात्मक प्रयासों के माध्यम से जीवन में सफलता देता है और इस तरीके से ही उसके भाग्य का निर्माण होगा। मित्रों, पंचमेश ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो देखिए आंतरिक शांति मिलती है, आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस वाली क्षमता होगी, आपके हृदय में पुण्य का निवास होगा, यह पंचमेश ग्रह चतुर्थ भाव में बैठकर बताते हैं। माता के साथ आपका संबंध मधुर रहेगा, शिक्षा में आप उत्कृष्टता हासिल करेंगे, यानी माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के लिए पंचमेश का चतुर्थ भाव में बैठना मित्रों सामान्यतः शुभ ही माना जाएगा। इसके अलावा पंचम भाव का स्वामी यानी पंचमेश जब चतुर्थ भाव में बैठता है तो ऐसा जातक भीतर से संतुष्ट रहता है, बाहरी दुनिया से अधिक उसके इनर हैप्पीनेस बनी रहती है, ठीक है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। यानी बाहरी दुनिया से शांति प्राप्त ना करके आंतरिक दुनिया से शांति प्राप्त करेगा ऐसा जातक, हृदय में शांति का निवास बना रहेगा। पंचमेश ग्रह का बैठना चतुर्थ भाव में हर दृष्टि से शुभ माना गया है। आइए चर्चा करते हैं पंचमेश यदि कुंडली के पंचम भाव के अंतर बैठ जाए। देखिए पंचमेश जब कुंडली के पंचम भाव में ही बैठते हैं तो कहना ही क्या, अत्यंत शुभ है ये, क्योंकि यहाँ पर ये स्वागृही होंगे, स्वयं का स्थान माना जाएगा, पुण्य का शुद्धतम रूप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और बुद्धि जातक की तीव्र होगी,
इसके अलावा संतान के लिए ये स्थिति शुभ मानी जाएगी, शिक्षा के लिए शुभ मानी जाएगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएटिविटी का गुण पाया जाता है जिनका पंचमेश अपने भाव में शुभ स्थिति में बैठा हुआ। अब शुभ स्थिति का मतलब ये है, देखिए यहाँ पर तो पंचमेश वैसे शुभ ही होंगे, लेकिन फिर भी इन पर पाप ग्रहों का प्रभाव ना हो और अंश वाइज थोड़े से मजबूत होना जरूरी है फिर भी। लेकिन हाँ, पंचम भाव में पंचमेश का बैठना अत्यंत शुभ, संतान के लिए भी शुभ, शिक्षा के लिए भी शुभ, मंत्र सिद्धि के लिए भी शुभ, इसके अलावा क्रिएटिविटी के लिए भी शुभ, और जिन चीज़ों का विचार हम पंचम भाव से करते हैं उन सब के लिए शुभ। ठीक है, तो पंचम भाव में पंचमेश का बैठना जातक को जन्मजात प्रतिभाशाली बनाता है। यहाँ जातक की आत्मा अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट होती है। ठीक है, ये जिनका पंचमेश पंचम भाव के अंतर्गत बैठता है। आइए चर्चा करते हैं पंचमेश यदि मित्रों कुंडली के छठे भाव में बैठ जाए। देखिए छठे भाव में यदि पंचमेश ग्रह आकर बैठते हैं तो क्या रहता है, देखिए अब पुण्य जो है संघर्ष में यहाँ पर बदल जाता है, शिक्षा में बाधाएं आना, इसके अलावा प्रेम जीवन में चैलेंजेस बने रहना, संतान से संबंधित चिंता बनी रहना, इस प्रकार की चीज़ें रहती हैं। यानी पंचमेश का छठे भाव में बैठ जाना उतना अच्छा नहीं कहा जाएगा। लेकिन पंचमेश हेतु शुभ ग्रह फल अच्छे देने का प्रयास करता है, लेकिन जब वो 6, 8, 12 में जाता है थोड़ी समस्या आती है। ठीक है, जब पंचमेश ग्रह छठे भाव में जाएगा तो यहाँ व्यक्ति को अपने पूर्व पुण्य को सेवा के माध्यम से या संघर्ष के माध्यम से एक्टिवेट करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य है जातक को जीवन में सेवा कार्य करेगा तब जाकर उसका पुण्य एक्टिवेट होगा, संघर्ष करेगा जीवन में तब जाकर उसके पुण्य जागृत होंगे। ठीक है, यदि सही दिशा मिले ऐसे जातकों को जिनका पंचमेश छठे भाव में मित्रों यदि बैठा है तो ऐसी स्थिति में सही दिशा मिले तो हीलिंग के रूप में सफलता देते हैं। ऐसे लोग यानी अच्छे हीलर हो सकते हैं। चिकित्सा सेवा में इनको लाभ मिलता है और जो चिकित्सा जो करेंगे, जिनकी भी चिकित्सा करेंगे उनके जीवन में बीमारियों का अंत होने लग जाता है। हीलिंग पावर विशेष होती है इनकी, सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हीलिंग पावर होती है इनके अंदर, यानी किसी के भी दुख को हरण करने की क्षमता। यदि ये किसी व्यक्ति को झूठ ही बोल दें कि आपकी समस्या इतने समय में खत्म हो जाएगी तो उस व्यक्ति को बहुत रिलीफ मिलेगा जीवन में देखने को। ठीक है, यानी सेवा में महानता छुपी हुई होती है जब पंचमेश ग्रह छठे भाव में आकर बैठते हैं। पंचमेश मित्रों यदि सप्तम भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो देखिए पंचमेश जब सप्तम भाव में बैठते हैं, सप्तम भाव आप जानते हैं, सप्तम में जब पंचमेश बैठेंगे तो प्रेम से भाग्य का निर्माण होता है, प्रेम विवाह की संभावना बलवती हो जाती है जब पंचमेश सप्तम भाव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऐसे जातकों का जो जीवन साथी होगा वो बुद्धिमान होता है और क्रिएटिव नेचर का होता है, रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं सामान्यतः। ठीक है, जिनका पंचमेश सप्तम भाव में हो वह व्यक्ति दूसरों के माध्यम से अपने पुण्य का अनुभव करता है, यानी वैवाहिक दृष्टिकोण से भी बढ़िया, साझेदारी के दृष्टिकोण से भी इसे अच्छा ही माना जाएगा। अब सप्तम भाव में जब पंचमेश ग्रह बैठेगा तो वैवाहिक जीवन को मधुर बना देता है, यानी काफ़ी अच्छा कर देता है ये। पंचमेश मित्रों यदि कुंडली के अष्टम भाव में आता है, देखिए पंचमेश जब कुंडली के अष्टम भाव में यदि बैठ जाए, अब अष्टम भाव गूढ़ रहस्यों का भाव है, पुण्यों का भाव है। पंचमेश ग्रह जब अष्टम में आते हैं तो ज्योतिष में रुचि हो सकती है, इस क्षेत्र में लाभ देंगे, ऑकल्ट विज्ञान में लाभ देंगे आपको, ऑकल्ट साइंस में। इसके अलावा हालांकि जीवन में अचानक से अप्स डाउन आते हैं ऐसे लोगों के, आप देखेंगे कि अचानक से कभी जीवन ऊपर बढ़ता है तो कभी एकदम डाउन हो जाता है। ठीक है, यानी गहरा परिवर्तन ऐसे लोगों को जीवन काल में देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, पंचमेश जब अष्टम में बैठते हैं तो ज्ञान रहस्यों के माध्यम से उत्पन्न होता है, यानी ज्ञान एक प्रकार का लोगों से छुपा हुआ होता है। ऐसे लोगों के पास काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है और किसी की भी छुपी हुई बातों को समझने की इनके अंदर एक अद्भुत क्षमता देखने को मिलेगी। ये विशेष गुण पंचमेश ग्रह यहाँ पर देते हैं। लेकिन हाँ, जब भी अब पंचमेश ग्रह देखिए जब भी 6, 8, 12 में जाता है तो मैंने बताया कि वहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, किस भाव से संबंधित, पंचम भाव से रिलेटेड चीज़ों के अंदर। मित्रों पंचमेश ग्रह यदि कुंडली के नवम भाव में बैठ जाएं, देखिए पंचमेश ग्रह जब कुंडली के 9th हाउस में बैठेंगे तो पुण्य से धर्म का उदय होगा। अत्यंत शक्तिशाली स्थिति मानी जाएगी जब पंचमेश ग्रह कुंडली के नवम भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो गुरु कृपा मिलती है, उच्च शिक्षा मिलती है, साथ उच्च शिक्षा मिलती है और उच्च शिक्षा में सफलता देते हैं, ऐसा समझिए। ठीक है, क्योंकि पंचमेश ग्रह जब नवे भाव में बैठेंगे तो निश्चित रूप से उच्च शिक्षा में लाभकारी है। लेकिन उसके पहले जातक को कौन सी दशा चली है, क्या उसने अपने प्रयास छोड़ दिए हैं, क्या ये नहीं छोड़े हैं, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि ये कुंडली विश्लेषण का विषय इसके बाद ही तय होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पंचमेश जब नव भाव के अंतर्गत बैठेगा तो उच्च शिक्षा में सफलता देता है। ठीक है, उच्च दर्शन देगा आपको, क्योंकि धर्म त्रिकोण का मिलन है, ये 5वें और 9वें भाव का मिलन है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में आप देखेंगे डिवाइन प्रोटेक्शन होता है, देवी शक्तियाँ सहायता करती हैं ऐसे लोगों की।
पंचमेश ग्रह मित्रों कुंडली के 9वें भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो देखिए पंचमेश जब कुंडली के 10वें भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो क्या रहेगा, कर्म में पुण्य प्रकट होगा। पिछले जन्म का जो पुण्य रहेगा वो कर्मों के रूप में प्रकट होगा। ठीक है, करियर में क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी, लीडरशिप क्वालिटी होगी ऐसे जातकों के अंदर जिनका पंचमेश ग्रह कुंडली के 8वें भाव के अंतर्गत 10वें भाव के अंतर्गत जाता है। तो समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी और ये व्यक्ति अपने कार्यों के माध्यम से समाज में एक विशेष प्रभाव छोड़ने में समर्थ हो पाते हैं। यानी पंचमेश का 10वें भाव के अंतर्गत भी बैठना शुभ ही माना जाएगा। पंचमेश मित्रों कुंडली के जब एकादश भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो देखिए पंचमेश जब कुंडली के एकादश भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो पुण्यों से लाभ मिलेगा। ठीक है, पुण्य से लाभ मिलेगा, पुण्य करेंगे तो लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि पंचमेश ग्रह आप कुंडली के पंचम भाव को ही देखेंगे। इनकम के अच्छे साधन विकसित कर सकते हैं आप। आपके अंतर्गत एक इंटेलिजेंट नेटवर्क सर्कल होगा, यानी आपके जो मित्र मंडली होगी वो बुद्धिमान लेवल की होगी। इसके अलावा इच्छाओं की पूर्ति करने में भी समर्थ होंगे। और पंचमेश ग्रह जब एकादश भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो ये चाहते हैं कि व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण हो। ठीक है, अधिकतर इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और जो चाहता वो समाज में प्राप्त कर सकता है, संभावना प्रबल बनती है। ठीक है, हालांकि लग्नेश बलवान होना जरूरी है। पंचमेश मित्रों कुंडली के द्वादश भाव में यदि बैठे हैं, देखिए द्वादश भाव में जब पंचमेश ग्रह बैठते हैं तो कैसा माने इसको, देखिए पंचमेश जब द्वादश भाव में बैठते हैं तो पुण्य का मोक्ष की ओर प्रभाव माना जाएगा। ठीक है, और ध्यान साधना इत्यादि में लाभ देंगे ये। आपके विदेशी अगर कोई कार्य हैं तो वहाँ पर सफलता मिलेगी। इसके अलावा उच्च शिक्षा में विदेश में जन्म स्थान से दूर सफलता देंगे ये। भौतिकता से परे ऐसा जातक सोचेगा, आप ध्यान रखिएगा, और आत्मा मुक्ति की तरफ बढ़ती है। मित्रों पंचमेश की स्थिति हमें बताती है कि आत्मा किस दिशा में विकसित होना चाहती है। यानी जिस भाव में आपका पंचमेश होगा तो इसका मतलब यह है कि आत्मा उसी भाव से संबंधित कार्यों में अपना विकास चाहती है। आपका असली गिफ्ट क्या है ये आपको बताएगी। आपका भाग्य किन क्षेत्रों में स्वतः खुलेगा ये पंचमेश की स्थिति को देखकर तय किया जा सकता है। अगर परम सत्य को हम समझें तो लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव ये धर्म त्रिकोण के भाव है मित्रों। जब इन धर्म त्रिकोण के भाव से पंचमेश का संबंध बनता है तो समझ लीजिएगा कि देवीय शक्ति आपकी मदद करना चाहती हैं। जब पंचमेश एक लग्न भाव से, पंचम भाव से या नवम भाव से जुड़ता है तो व्यक्ति केवल सफल ही नहीं होता बल्कि चेतना के उच्च स्तर पर कार्य करता है। देखिए आपका पंचमेश यदि लग्न में है, पंचम में है या नवम में है, इन 3 भावों के अंदर पंचमेश यदि हैं तो कहना ही क्या, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। हालांकि फिर भी आपको पंचमेश की राशि देखनी चाहिए कि पंचमेश स्वाग्रही हैं या उच्च राशि के हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ, या फिर पंचमेश ग्रह केंद्र त्रिकोण में बैठकर स्वाग्रही मित्रग्रही हैं, उच्च राशि के हैं तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। पंचमेश का नक्षत्र देखिए आप, पंचमेश का नक्षत्र क्या स्वराशि का नक्षत्र है या मित्र राशि का नक्षत्र है या उच्च राशि का नक्षत्र है तो श्रेष्ठ माना जाएगा। अच्छा लाभ यहाँ से आपको देगा। मित्रों पंचमेश जो भी आपके ग्रह बन रहे हो, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे वो पापक ग्रह हो, ध्यान रखिएगा पंचमेश का कुंडली में बलवान होना जरूरी है, क्योंकि यही आपकी असली बुद्धि को प्रकट करेगा। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।